मुस्लिम एम्प्लॉयज बगैर किसी खौफ के ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें। रियासत की नई कांग्रेस हुकूमत को एहसास है कि पिछले चंद सालों से मुस्लिम मुलाजिमीन के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, लेकिन अब हर सतह पर मुस्लिम मुलाजिमीन को मुनासिब नुमाइंदगी और अहदे दिए जा रहे हैं। बेंगलुरु के KMDC भवन में मुनक़दा इजलास में रियासती हुकूमत के मुस्लिम नुमाइंदों ने ये बात कही। तो ये काम ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुका है। जो भी आप डिमांड्स रखे हैं तो आप देख सकते हैं, 2-3 DCs को DC बना दिया गया है। कोलार, CS गुलबर्गा में इस तरह से ऑलरेडी प्रोसीजर जो आपके डिमांड्स है वो चालू हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट ऐसा निकलती जाएगी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। और आप कुछ बता रहे थे, थोड़े से डरे हुए या महसूस नहीं, हमारा ईमान ऐसा नहीं सिखाता, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहो, कि हम कैसे कैसे दौर से गुजरे हैं। हमारी तारीख है इस्लाम की, थोड़ा सा महसूस हो सकता है, लेकिन हम डर नहीं सकते किसी से, चाहे। और अल्लाह का फजलो करम है कि उसकी कामयाबी के बाद कांग्रेस में, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की हुकूमत बनी। जनाब सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री बने या वजीर आला बने, और उसके बाद यह खुशगवार माहौल, एक माहौल जिसमें हमारी सुनवाई हो सकती है, एक माहौल वहां पर हम उनको बता सकते हैं कि क्या क्या हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, किस तरीके से हम लोगों को पिछले 4 सालों से सताया गया है। ये सब हम मिलकर इसके बारे में एक बार नहीं, बार बार इसके बारे में बहस हुई है, और उसी का नतीजा है कि तकरीबन 3 IAS ऑफिसर्स को हम लोगों ने चाहा था कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बनाया जाए। तो ये जनाब अकरम साहब कोलार के डिप्टी कमिश्नर हैं, और ये फाउजिया तरन्नुम गुलबर्गा की डिप्टी कमिश्नर हैं। तो ऐसी कौम हमें बैठकर अपने इस पर बात करनी चाहिए, हालात पर बात करनी चाहिए, हमारे कमजोरियों पर हमें निगाह डालनी चाहिए कि इसको हम सही कैसे करें। तकरीबन 80 लाख आबादी रखते हैं इस रियासत, तकरीबन 80 लाख आबादी रखते हैं, और मेरे ख्याल से 10% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो खुशहाल हो, फाल हो, माशी तौर पर अच्छे हालात में हो। 90% लोग आज भी 3 वक्त के खाने पर परेशान हैं, पक्का घर है नहीं है। जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, उसमें सच में हमारे हालात क्या हैं हम देख सकते हैं। तो आप जो है हमारी कौम के नुमाइंदे, आप एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर बैठे हैं, जिस गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कदम रखने के लिए हमारा भाई या हमारी बहन 10 बार सोचता है कि अंदर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या सलूक होगा, कैसे बात करना पड़ेगा। आप जो है हमारे कौम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 2B में इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ, एक ही रीजन, द मोटिव बिहाइंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, ये कभी भूलना नहीं। आप, मैं ये नहीं कहता कि जो है माइनॉरिटीज को जो है अगर वो लीगल नहीं है, इलीगल है, उसे भी हेल्प करना क्या भी नहीं। जहां भी राइटफुल है, वो जिसको राइट्स दिलाना है, वहां पर आप कभी किसी तरह का डर आपके दिल में ना हो। मुसलमान आते हैं, आपकी पोस्टिंग होती है, तहसीलदार बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, DYSPs बनते हैं, ACPs बनते हैं। जैसा वो आएगा, इतनी उम्मीदों के साथ आता है, अरे हमारा आदमी को पोस्टिंग हो गई। आज नसीर साहब बोल रहे थे कि बस गिविंग एग्जांपल ऑफ गुलबर्गा, सारे वहां पे मुस्लिम ऑफिसर्स हैं। यही जैसा उन्होंने आज फख्र के साथ ये बात थी, कितने ऑफिसरों को हमने जो है पोस्टिंग दिलवाई है। पहले हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी, इसी तरह आपकी जब पोस्टिंग होती है तो मुसलमान को ये खबर फैलती है लाइक लाइटनिंग स्पीड।
अरे हमारा आदमी तहसीलदार है, हमारा आदमी पुलिस ऑफिसर है, कितनी उम्मीदों के साथ वो आता है। आप जो उसकी सवाल का जवाब तक नहीं देता, आप सोचते हैं कहीं उसे जवाब दे दिया तो मेरा ऊपर वाला ऑफिसर है साहब जो संपर्क कम्युनल बोलते हैं, मुझे डर पैदा होता आपसे, डरना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम बोले तो सलामती की दुआ दे रहा आप वालेकुम सलाम बोल रहे हैं तो जो है दुआ लगती है तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैं भी नौकरी की है। 16 जुलाई 2023 बरोज इतवार कर्नाटक के सरकारी मुस्लिम एम्प्लॉइज की तंजीम KSG मेवा यानी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का अहम तरीन इजलास मुनक़द हुआ। इस इजलास का मकसद नौ मुंतखब मिनिस्टर्स और MLAs को एजाज़ और तहनीत पेश करना था और साथ ही मुस्लिम एम्प्लॉइज के मसाइल और मुतालिबात पर रोशनी डालना था। के अब्दुर्रहीम काजी की सदारत में हुए इस इजलास से वजीर बल्दिया व हज रहीम खान, वजीर आला के सियासी सेक्रेटरी नसीर अहमद, शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद, कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के सदर अब्दुल अजीम, IAS ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन, महकमे कमर्शियल टैक्स के कमिश्नर यस मिर्जा अजमतुल्लाह और दीगर ने खिताब किया। मुस्लिम एम्प्लॉइज एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा कि पिछले चंद सालों में सरकारी मुस्लिम मुलाजमीन को कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा है। नई हुकूमत से उम्मीद है कि मसाइल को हल करते हुए हर सतह पर मुस्लिम मुलाजमीन के साथ इंसाफ होगा। KSG मेवा के सदर के अब्दुर्रहीम काजी ने कहा कि रियासत कर्नाटक में तालीम और मुलाजिमत में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन हासिल है। इसके बावजूद सरकारी मुलाजिमत में मुसलमानों की तादाद 2% से भी कम है। सरकारी शोबे में मुस्लिम नौजवानों की भर्ती के लिए मसलसल बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। इस मौके पर हुकूमत के मुस्लिम नुमाइंदों ने भरोसा दिया कि वो सरकारी मुस्लिम मुलाजिमीन के मसाइल को वजीर आला सिद्धरामैया, नायब वजीर आला DK शिवकुमार के इल्म में लाएंगे। जहां जहां भी नाइंसाफियां हुई हैं, कोताहियां, कमियां पेश आई हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। सरकारी सतह पर मुस्लिम एम्प्लॉइज को मुनासिब नुमाइंदगी देने का काम शुरू हो चुका है, लिहाजा मुस्लिम मुलाजमीन बिला खौफ व खतर पूरी हिम्मत और ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। ಜಾಕೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಸಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ। इसका क्या मकसद था? कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन, ये इसका मेन मकसद है पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को इन ऑल डिपार्टमेंट्स, नॉट ओनली सिंगल डिपार्टमेंट, पूरे 48 डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट को और उनके एडिशनल डिपार्टमेंट जो हैं 74 समथिंग हैं, पूरे डिपार्टमेंट के पूरे एम्प्लॉइज़ को एक प्लेटफॉर्म में लाना पहला काम मकसद वो हुआ। सबको जमा को एक जगह जमाना और कौम के वास्ते, उसके पहले एम्प्लॉइज़ के वास्ते, उसके बाद इन पूरे कौम के वास्ते, मुस्लिम कौम के वास्ते इन्हें हो गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स आ रहे हैं उसको इन्हें कौम तक पहुंचाना है, लास्ट पर्सन तक पहुंचाने का काम मेन काम हमारा है। हमारे पास 12,000 मेंबर हैं, 38,000 मेंबर्स हैं टोटली। एक्चुअली 6 लाख समथिंग एम्प्लॉइज़ हैं। हमारे हिसाब से है नहीं 4% क्या रिजर्वेशन देने के बावजूद भी हमें 1.8 to 1.9% है एम्प्लॉइज़, नॉट मोर देन दैट। मेनी रीजंस आर देयर फॉर दैट। पूरे कर्नाटक पूरे स्टेट में कितने 36 और हैं, 36 ऑल अदर डिपार्टमेंट्स मिला के सभी मिला के भी ये वो सभी मिला के सभी है। और नहीं उसके बावजूद 34% रिजर्वेशन होने के बावजूद 7 लाख 6.5 लाख एम्प्लॉइज़ के अंदर ओनली हमारा है 1.5 या 1.8% उतना ही है। 4% रिजर्वेशन के होने के बावजूद भी हमारे एम्प्लॉइज़ को अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। मेनी रीजंस आर देयर। पेश करें खुदसिया नजीर, a world record holder, the Iron Lady of India, the international master weightlifting champion. She's the first woman in the world to hold this world record
After cesarean section delivery, she has lifted 300 kgs of weight in December 2022. And in the May 2023, she represented India in a South Korea in Asian Pacific Master Weightlifting Champion and bagged 3 gold medals and made India a proud nation. A bigger round, huge applause for the lady. She is working as a KSCT Central Office, Bangalore. She has completed her MBA diploma in software applications and Arzi and a Duam in Darul Uloom Madrasa, Bangarpet. In November 2023, she is going to represent India in a Greece in a Mediterranean International Open Athens Weightlifting Championship in 2023 and Commonwealth Masters Weightlifting Championship in Australia in 2024. बहुत सारी दुआएं, हम तमाम की दुआएं हमारे उम्मत मुसलिमा की बेटी के साथ हैं। मैं दोबारा से अदबन गुजारिश करूंगी कि जोरदार तालियों के साथ अपनी दुआओं से कुदसिया नजीर को नवाजें और उम्मीद करेंगे ऐसी बहुत सारी उम्मत मुसलिमा की बेटियां आगे बढ़कर आए, चढ़कर आए। किसी डर व खौफ, जो डर व खौफ का मंजर आप बता रहे थे, यही मिसाल है हमारे डर व खौफ की कि सिवाय खुदा के हमारे दिल में किसी का डर नहीं है। तो मैं कहूंगी कि ये आसमान का दरखशां सितारा है जो और भी चमके और भी दमके और भी चमके। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही एक और वतन के मिट्टी के जो बेटे हैं IRS, we really congratulate you on your success and for your further progress. We really appreciate the efforts done by the person who belongs to our community. ये उम्मीद हमारे लिए कम नहीं है। बस यही कहना चाहूंगी, न मैं गिरा, जनाब मोहम्मद सिद्दीक शरीफ साहब जोरदार तालियों के साथ जो यूपीएससी एग्जाम में टॉपर है 2023 में 516 इनकी रैंकिंग है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं यही कहना चाहूंगी कि ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में लोग बार बार गिरे, हम नहीं गिरेंगे। हमेशा बुलंदी हमारे हिस्से में रहेगी, आबादी हमारे हिस्से में रहेगी। यही बहुत सारी दुआओं के साथ हम उम्मीद करेंगे अल्लाह ताला ऐसे बहुत सारे बेटों को और भी तरक्की और बुलंदियों से नवाजे। अभी मैं